सो नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट न्यू थिंग दैट इज वेब डिजाइनिंग। और वेब डिजाइनिंग में हम ये यहाँ पे देख रहे हैं, वेब डिजाइनिंग में हम क्या पढ़ने वाले। इन दिस सिलेबस वी आर गोइंग टू लर्न HTML वर्जन 5, HTML एंड इट्स वर्जन 5, CSS और फिर जावास्क्रिप्ट। ये ऐसा अपना चलेगा सिलेबस। इसमें ये जो सभी चीजें हम सीखने वाले, देखने वाले, कुछ कुछ बेसिक इसके बारे में। सबसे पहले ये तीनों लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज है, इनको हम पढ़ने वाले इसमें एक ही, इसी एक बैच में, इसी के एक सिलेबस में ये सभी हम सीखने वाले। एंड एट द सेम टाइम ये बैच इंटर्नशिप बैच होने वाली। इंटर्नशिप का मतलब क्या है, इसमें मैं आपके पास एक प्रोजेक्ट डिजाइन डेवलप करके इन शॉर्ट एक वेबसाइट बना के लेने वाला हूँ, स्टैटिक वेबसाइट जो HTML CSS और थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट भी उसमें यूज कर पाओगे। वैसे आप यूज करके आपको डिजाइन डेवलप करके सबमिट करना है। कैसे डिजाइन डेवलप करना है वो तो डेफिनेटली मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सब यहाँ इस सिलेबस में हम सीखेंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सभी चीजों का ना, गिटहब, ये जो अपना माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड सर्वर है, इस सर्वर पे अपलोडिंग, मैं उस लेवल का आपको सभी चीजें दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, वो हम सीखने वाले। और फिर उसको लेके फिर आगे बढ़ेंगे, यानी गिटहब इस क्लाउड सर्वर पे कैसे चीजें अपलोड होती है और वहां से वेब होस्टिंग कैसे होता है, वो हम देखने वाले। गेटिंग इट? ओके। तो सबसे मेन चीज, क्वेश्चन इज ये कहाँ पे और कैसे यूज होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे ये वॉलपेपर ही लगा के रख दिया है, क्या है, तो ये है ऐसे पाथवे जो एक्चुअली हर एक IT एम्प्लॉय, हर एक IT स्टूडेंट को फॉलो करना होता है। यानी कब कौन सी कैसे लैंग्वेज सीखते जाना है। फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये जो एक टर्म बहुत पिछले 7-8 सालों से हम बहुत कॉमनली यूज कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो क्या होता है फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपमेंट यानी क्या है। पॉइंट इज a particular candidate, a BTech या BCA MCA candidate should be able to, use, should have sound knowledge in almost all these language। almost नहीं, actually in हर एक लैंग्वेज में उसको वो हर एक लैंग्वेज आनी चाहिए, ऐसे एक्सपेक्टेड है। तो कौन से लैंग्वेज होते हैं, इट ऑल स्टार्ट्स विद C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड हियर एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड वी कैन स्टार्ट विद HTML एंड CSS, क्योंकि ये बेस होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। इसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज की जरूरत नहीं होती। सी के पहले क्या पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं, सिंपल C फॉर कैट आता है, बस। अरे अल्फाबेट सिस्टम है, ABCD अपना इंग्लिश लैंग्वेज उतना आता है, बस है। उस C फॉर कैट से C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और कैट का कुछ याद लेना देना नहीं। पॉइंट इज इंग्लिश लैंग्वेज आती है, उस पर से डायरेक्टली हम सीख सकते हैं, ऐसा है। यानी उसके लिए कुछ बेस जरूरत ही नहीं। एंड सेकंड ओवर हियर for HTML, here also no need to have any basic knowledge of computers, यानी प्रोग्रामिंग की कुछ नॉलेज नहीं रही तो भी हम यहाँ पे सीख सकते हैं। बाकी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो अभी आजकल सबको ही है। कंप्यूटर क्या आता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये वो सब यूज करने तो सबको आता है, तो उसके लिए कुछ वहाँ पे अलग जरूरत ही नहीं। पॉइंट इज यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से फिर आगे HTML CSS से वेबसाइट जो डिजाइन होती है उसको स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, यानी उसके वेबसाइट के ऊपर जो कोडिंग करते हैं हम, कोडिंग को कहा जाता है स्क्रिप्टिंग। और उसमें से एक सबसे कॉमन लैंग्वेज जो यूज होती है स्क्रिप्टिंग के लिए वो होती है अपनी जावास्क्रिप्ट। अब इस जावास्क्रिप्ट का बेस है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए यहाँ से ये ऑरेंज लाइन में मैंने कनेक्ट करके यहाँ पे दिया। तो अपने C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इस जावास्क्रिप्ट का बेस है। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, उस पर से आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो। जावास्क्रिप्ट आ गई, उस पर से फिर ये आगे की चीजें, एंगुलर, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, ये सभी जावास्क्रिप्ट के ही लाइब्रेरीज है, एक्चुअली उसी के लाइब्रेरीज है। इसलिए उनके नाम भी लिखा है, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस। और ये है अपने फ्रेमवर्क्स, इसके फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसके थ्रू सर्वर साइड कोडिंग वगैरह किया जाता है। नोड जेएस के थ्रू, एंगुलर और रिएक्ट जेएस के थ्रू जो है क्लाइंट साइड कोडिंग ही होती है। ओके, नेक्स्ट, फिर यहाँ से साइड बाय साइड हम सी पर से C++ सीखते हैं, C++ पर से फिर जावा, पाइथन, C#, ये तीनों भी आप सीख सकते हो। ये कैसे, देखो लेवल वाइज मैंने रखा है। फर्स्ट लेवल पे C और HTML, ये फर्स्ट लेवल पे हम सीख सकते हैं। सेकेंड लेवल पे फिर C पर से आप डेटा स्ट्रक्चर सीखेंगे, यहाँ पे C++, OOP लैंग्वेज, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। उन पर से उन लैंग्वेजेस पर से फिर हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे फिर डेटा स्ट्रक्चर पर से रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कुछ कॉलेज में बस उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे करके भी वहाँ पे दिया है नाम, SQL डेटाबेस सर्वर वगैरह। आपको ये थर्ड ईयर में वगैरह होता है, आगे होता है, या सेकेंड ईयर के एंड में होगा आपको BCA को
और आपको तो बीटेक में, हमें तो थर्ड ईयर में होता ही है। ओके, उसके बाद फिर सी प्लस प्लस पर से यहाँ पे जावा, पाइथन, सी शार्प, ये हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओओपी लैंग्वेज है, उन सब का बेस है सी प्लस प्लस। अब सबसे सबसे घटिया चीज क्या हो चुकी है, पता नहीं क्यों और किसने ये चालू कर दी, ये इतना क्या बोलते हैं उसको, ये किस गधे ने स्टार्ट किया ये पता नहीं मुझे, पर आजकल हर एक अपने इधर की कॉलेज और यूनिवर्सिटी सी प्लस प्लस लैंग्वेज को आपके सिलेबस से हटा दिया। वाई, आई डोंट नो। सबसे मेन अगर आप जाके देखोगे आईटी कंपनी के कैंपस इंटरव्यू क्वेश्चंस में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सी प्लस प्लस एंड डेटा स्ट्रक्चर्स पे पूछे जाते हैं। और ये अपने सो कॉल्ड टैलेंटेड कॉलेज स्टाफ, कॉलेज के आपकी स्टाफ और आपकी यूनिवर्सिटी स्टाफ, उन्होंने क्या किया, इस लैंग्वेज को ही हटा दिया सिलेबस से। क्यों, गॉड नोस, पता ही नहीं। और फिर डायरेक्टली सी पर से, हाँ उसमें क्या आप डायरेक्टली जावा सीख सकते हो, उसमें क्या डायरेक्टली पाइथन सीख सकते हो, ऐसे करके कुछ भी बताते हैं और हमें पढ़ाते भी है। और क्या और कैसे पढ़ाते हैं ये आपको मुझे हम दोनों को पता है। बाकी बाकी एग्जाम पास वो तो वैसे भी कोई भी हो जाता है, लिटरली वैसे ही हो चुका है। आज बी बीटेक डिग्री बीसीए कोई भी पास हो रहा है विदाउट नॉलेज। और फिर डिग्री तो हाथ में आ जाती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी को तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, उनको तो उनके अपने पैसे मिल गए, आप फी भर रहे हो, उनको तो उनके पैसे मिल गए, खत्म। बाद में आप डिग्री लेके आगे आपको करियर आपका हो रहा है, जॉब मिल रहा है नहीं वो आप देख लो बोल के आपको छोड़ देते। सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, सी प्लस प्लस को स्किप कर, तो वो हमें हमें तो ऐसे नहीं करना है। वी आर गोइंग टू गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप, नो डाउट। वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद सी लैंग्वेज, नहीं हियर वी आर स्टार्टेड विद वेब डिजाइनिंग, और इसमें हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये तीनों पढ़ेंगे। फिर ये आगे के अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग बैचेस होते हैं। जावा की ये अलग फ्रेमवर्क, जावा की सर्वर साइड टेक्नोलॉजी JSP, पाइथन की अलग है डिजांगो, बाद में सी शार्प .NET की है अपनी ASP.NET, और डायरेक्टली एक PHP करके भी टेक्नोलॉजी है, डायरेक्टली HTML CSS से भी आप डायरेक्टली सीख सकते हो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। नेटफ्लिक्स इसको यूज करता है, नेटफ्लिक्स जो वेबसाइट OTT प्लेटफॉर्म डिजाइन डेवलप होता है PHP से होता है। ऐसे बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म PHP यूज करते हैं वो डिजाइन डेवलप करने के लिए। तो ये ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजी से अलग अलग डेवलपर्स यूज करते हैं, अलग अलग कंपनीज यूज करती है, हमें ये सभी सीखना है। बट दिस ऑल स्टार्ट्स विद द बेस HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और ये तीनों मिला के अपने इस बैच में, ये तीनों मिला के, ये हम तीनों मिला के इस बैच में हम सीखने वाले। गेटिंग इट, ओके, नो डाउट। आपको BCA ना तुपन गौरव, हाँ, तो आप चारों को तो वो आपके कॉलेज के 2 सेमिस्टर में मिला के ये अलग अलग सब्जेक्ट में दिया है, दो सेमिस्टर के 2 सब्जेक्ट मिला के हम यहाँ पे एक ही बैच में पढ़ने वाले। ओके, और इसमें जैसे मैंने बताया HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये तो पढ़ेंगे, इस सभी चीज़ों का गिटहब पे अपलोडिंग कैसे क्या है वो देखेंगे। बाकी बीटेक वालों को तो और एक घटिया चीज़ क्या है, हमारे सिलेबस में तो वेब डिजाइनिंग का कुछ नामो निशान ही नहीं है। बराबर ना अविराज, सुजल, है ही नहीं। CSC IT ENTC किसी भी ब्रांच में किसी का भी सिलेबस उठा के देखो, है ही नहीं, वेब डिजाइनिंग का कुछ भी नहीं हमें, क्यों पता ही नहीं। अच्छा आप देखोगे तो, अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट IT कंपनीज में किस पे चलते हैं, वेबसाइट पे ही चलते हैं। सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज के, वेबसाइट की। वेबसाइट ही बना के लेते ना, कोई भी देखो छोटा मोटा बिजनेसमैन, छोटा मोटा शॉपकीपर भी क्या सोचेगा, मेरा बिजनेस मेरा शॉप वर्ल्ड वाइड सबको पता होने के लिए क्या करूंगा मैं सोशल मीडिया इंटरनेट का यूज करूंगा। उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे मेरी एक छोटी मोटी सिंपल सी वेबसाइट बनानी है। इन शॉर्ट सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट में की है, और हमारे सिलेबस में तो वही चीज नहीं है। आपके बीटेक में हमारे सिलेबस में है ही नहीं, वो पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो हमारी सबसे ज़्यादा चांसेस क्या है, किसी भी IT कंपनी में हम जाएंगे, हाईएस्ट चांसेस तो हमारा वेब डिजाइनर वेब डेवलपर करके ही हमें जॉब मिलेगा, वही प्रोफाइल मिलनी है। और उस प्रोफाइल के लिए हम रेडी है क्या, सबसे में नो प्रॉब्लम, कॉलेज वाले हमें रेडी नहीं कर रहे, क्यों पता ही नहीं। AI, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सिलेबस में रखा है। अरे जो कौन यूज करता है AI मुझे बताओ, कहाँ यूज होता है, स्वास्थ्य कुठे यूज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI,
सॉरी, अरे आता कुठं पुढं म्हणजे कधी होणार सांग? अबे मग तुला जॉब कधी पाहिजे? मग तू 5-6 वर्ष काय करणार आहे? मग सगळ्यांचं हे सगळं वेबसाइट सॉफ्टवेयर ये सब बंद होके डायरेक्ट एआई पे स्विच होने वाले? नहीं होने वाला है वो। पर खामखा हमारे कॉलेज में हमारे सिलेबस में एआई और ये वो बड़े बड़े जो इतने बड़े बड़े टर्म्स, इतने बड़े बड़े नाम, वो बड़े बड़े नाम के बड़े बड़े सब्जेक्ट वहां पे रखे हैं। वो बात अलग है, सामने वाला क्या पढ़ा रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सब आर्टिफिशियल ही चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या पढ़ा रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, और उसके पीछे खामखा भागी जा रहे हैं हम। एआई कौन यूज कर रहा है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला, इलॉन मस्क। किसको पता क्या यूज कर रहा है? इंडिया में तो है भी नहीं वो, बराबर ना? एंड नो डाउट हम सबको क्या वहीं पे जॉब मिलने वाला है? हर एक जो इंजीनियर पास हो रहा है हर एक साल, इंडिया में से इतने कॉलेजेस, इतने यूनिवर्सिटी, इतने छोटे मोटे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में से पास जो रहे, क्या हर एक को एआई में ही जॉब मिलने वाला है? पर ये तो गारंटी से बोल सकते हैं कि मोर देन हाफ पीपल, मोर देन हाफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट देयर जॉब इन वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट। तो इतनी सिंपल सी चीज कॉलेज वालों को, यूनिवर्सिटी को पता ही नहीं चलती। एआई 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 उसके पीछे भागे जा रहे हैं। कौन यूज करता है एआई, किधर यूज कर रहे हैं? वो गूगल यूज कर रहा है, उसके एल्गोरिदम में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, वो थोड़ी ना हम सबको जॉब देने वाला है। नो डाउट उस लेवल का तो हम ट्राई तो करेंगे डेफिनेटली वहां पे जॉब मिलने के लिए, पर हर एक को थोड़ी ना मिलने वाला है वहां पे जॉब। गूगल में जॉब मिलना क्या इतना आसान है भाई? वो आप एप्लीकेशन भी डालोगे ना, तो देखते भी नहीं है। उसके लिए वर्ल्ड के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से वो हायरिंग करते हैं। जैसे सोलापुर पुणे में आते भी नहीं वो हायरिंग के लिए, आते भी नहीं यहाँ पे। उतने हाई लेवल उनका ये होता है रे। एनीवेज पॉइंट इज, वेब डिजाइनिंग को इतना इतना जो कम इम्पोर्टेंस दिया है, एक्चुअली इसका इम्पोर्टेंस बहुत यानी बहुत ज्यादा। ओके, जैसे जावा पाइथन इसका इम्पोर्टेंस है, वैसे मैं तो कहता हूँ उससे भी ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जावा पाइथन तो वैसे भी हमें सिलेबस में है, ये है ही नहीं। तो इसलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो साइड बाय साइड दोनों को इंपॉर्टेंस देना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद हम दोनों के लिए आप जो है इन हर एक चीज, हर एक टेक्नोलॉजी के लिए रेडी हो जाओ। ओके, एनीवेज चलो हम यहाँ पे, यार यार विल स्टार्ट नाउ विद, now we'll start with this HTML, that is the basics of our web designing। चलो उसके लिए क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फुल स्टैक डेवलपमेंट? जस्ट अभी हमने जो डिस्कस किया, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है? चलो देखते हैं। सबसे पहले फुल स्टैक डेवलपमेंट यानी क्या है, और फिर उस पर से अलग अलग चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलो फुल स्टैक डेवलपमेंट यानी यहाँ पे क्या होता है, ये देखो, वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट जो होती है ना, उसमें अलग अलग लेयर्स या अलग अलग लेवल्स होते हैं। फर्स्ट फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड जिसको यूआई यूएक्स डिजाइनर भी कहा जाता है। आईटी इंडस्ट्री में ये कैसे, ये ऐसे एक टर्म बहुत कॉमन यूज होता है, यूआई डेवलपर, यूएक्स डिजाइनर, ऐसे ये रिक्वायरमेंट है, इसके लिए ओपनिंग है, ऐसे कहा जाता है। इन शॉर्ट क्या होता है, व्हाट दे एक्सपेक्ट इज HTML वर्जन 5, CSS3, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, ये जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो आपसे, वो आपको आनी चाहिए, ऐसे एक्सपेक्टेशन होता है। एंगुलर, रिएक्ट जेएस वगैरह ये भी कुछ इसके फ्रेमवर्क्स है, जावास्क्रिप्ट के ये फ्रेमवर्क है, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस एंड सो ऑन एक्सेट्रा। इसको, इनको यूज करके क्या बनता है, इसको यूज करके एक वेबसाइट फ्रंट एंड बनती। फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है? सुजल, सुजल क्या कर रहे हो? नजर नहीं आ रहे। सो फ्रंट एंड का डिजाइन, फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है, जो हम डिजाइनर डेवलपर नहीं, हम नहीं, तो जो एंड यूजर होता है उसको जो चीजें नजर आती है। जैसे अभी देखो, मुझे समझो सिंपल, मुझे गूगल वेबसाइट ओपन करनी कर दो, तो अभी ये जो गूगल का ये जो होम पेज नजर आ रहा है, ये क्या है? दिस इज फ्रंट एंड। ये बनाने के लिए डिजाइन, इसको क्या है, बस एक व्हाइट या ब्लैक बैकग्राउंड, अभी मैंने डार्क थीम एनेबल की इसलिए ब्लैक नजर आ रहा है, नहीं तो व्हाइट थीम में व्हाइट नजर आएगा। गूगल क्रोम में यहाँ पे गूगल खोलोगे, बस व्हाइट कलर, फिर ये भी ब्लैक ही आ गया यहाँ पे भी ब्लैक सेट कर दिया है। एनीवेज, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, ये सिंपल हमें ब्लैक थीम में नजर आ रहा है, ब्लैक बैकग्राउंड, और ये अपना लोगो गूगल वालों का,
यहाँ पे एक सिंपल सर्च टेक्स्ट बार, जहाँ पे भी हमने पिछला जो कुछ भी यहाँ पे सर्च किया वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसके बाद कौन से लैंग्वेज में सर्च करना है, लैंग्वेज ऑप्शंस वगैरह ये सभी उन्होंने चीजें डिजाइन करके दी। जो हमें सामने नजर आता है एंड यूजर को, उसको कहा जाता है फ्रंट एंड। ये फ्रंट एंड डिजाइन डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए होती है ये सभी लैंग्वेजेस। फिर वहां से चले जाता है, सॉरी, फिर वहां से फ्रंट एंड से हम जाते हैं बैक एंड। कैसे जाते हैं, जो भी डेटा हम यहाँ पे इनपुट करते हैं, समझो HTML करके मैंने सर्च कर दिया, एंटर, तो अभी एंटर करके ये कहाँ से सर्च होके आ रहा है, ये सभी चीजें, इतनी सारी चीजें जो सर्च होके आ रही है, लगभग कितनी चीजें, देखो इतने सारी चीजें उन्होंने 0.24 सेकेंड्स में सर्च करके ला दिए। तो ये कहाँ से लाया उसने, ये अलग अलग सर्वर से जाके अलग अलग डेटा कलेक्ट करके हमें ला के दिखा रहा है। ये कैसे आ रहा है, तो उसके लिए फॉर दैट they have used backend, that is server side technology, such as any of the programming languages, C, C++, Python, Java, PHP, .NET, Node.js, Ruby, etc., etc., etc. Any one of these technologies, ये अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये हमें बैकएंड डिजाइन डेवलप करने आता है। फिर यूजर ने जो इनपुट दिया उसके अगेंस्ट उसको जो आउटपुट आ गया वो तो सर्वर की साइड वहां पे एग्जीक्यूट होके बैकएंड में एग्जीक्यूट होके आ रहा है, पर उसका जो डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है वो डेटा सभी कहाँ पे स्टोर्ड है, सेव कहाँ पे ये सभी डेटा, तो वो सभी जो डेटा सेव होता है इट इज स्टोर्ड ऑन डेटाबेस सर्वर, फॉर विच DBMS, that is SQL, Oracle, MySQL सर्वर, Microsoft SQL सर्वर, ऐसे SQL सॉफ्टवेयर टूल्स सर्वर्स यूज हो जाते हैं जहाँ पे ये सभी डेटा स्टोर्ड है। तो वहां से वो डेटा लाया जाता है बैकएंड में, यानी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी में, वहां पे वो डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होके फिर हमें आगे फ्रंट एंड में ये नजर आ जाता है। समझ आ रहा है, और ये सभी जो नजर आता है उसके अलग अलग डिजाइन डेवलपमेंट जो होते हैं उसके अलग अलग वर्जन्स बनते जाते हैं। जैसे हम अपने अपने एंड्रॉइड प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर लिया, उसका कुछ नया वर्जन, नया कुछ अपडेट आ गया, तो वर्जन कंट्रोलिंग सब कहाँ से और कैसे होता है, उसको कैसे पता चलता है कि कहाँ पे पुराना वर्जन चल रहा है, कहाँ पे नया वर्जन चल रहा है। अच्छा, नया वर्जन डाउनलोड इंस्टॉल भी कर दिया तो पुराने वर्जन का डेटा नए में भी नजर आता है ना, कैसे कभी होता है नहीं नया वर्जन डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया, पुराना चले गया, अभी फिर से नए से रजिस्टर करो, नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। नए में वो पुराना डेटा वैसे ही नजर आता है, बस नए फीचर्स आ जाते हैं। कभी कभी कुछ पुरानी चीजें जो जरूरत नहीं वो अपडेट कर दिए जाते हैं, उतना डेटा वो वाली फीचर वो गायब हो जाती है, पर नए फीचर्स में पुराना डेटा नजर आ जाता है। तो दैट ऑल दिस थिंग्स इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ दिस वर्जन कंट्रोलिंग सर्वर्स सच एज गिटहब, ग्राउंड, XDebug, सबवर्जन एंड सो ऑन, अलग अलग ऐसे सर्वर्स हैं उसके। ओके, ये वर्जन कंट्रोलिंग सर्वर कहा जाता है। और इसके साथ ही बड़े बड़े IT कंपनी में ना ये ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट टूल यूज किए जाते हैं, जैसे कि बेस कैंप, जीरा, ट्रेलो, रेडमाइन, टीम वर्क एंड सो ऑन। तो अब ये इसमें से ये जीरा जो टूल है ये बहुत कॉमनली यूज होता है, शायद सुना होगा आपने, नहीं, अगर आपके कोई फ्रेंड्स या कोई आपके कजिन्स वगैरह, आपके कोई सिबलिंग्स वगैरह अगर IT कंपनी में हो तो उनको पता है जीरा टूल से बहुत बहुत सारी वाले बहुत कंपनीज वो जीरा टूल यूज करता है प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए। यानी देखो ना, अलग अलग डेवलपर, आज तो लॉकडाउन के टाइम अभी भी बहुत सारी कंपनी में बहुत सारे डेवलपर्स वो सभी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। अभी अलग अलग जगह से, अलग अलग अपने अपने घरों में से, अलग अलग लैपटॉप से एक ही प्रोजेक्ट कैसे डिजाइन डेवलप कर रहे हैं सभी। तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज होता है। इस टूल के थ्रू ऐसे जीरा वगैरह, ऐसे बेस कैंप वगैरह, ऐसे टूल के थ्रू ना ये टूल मैनेज करता है कि बाबा किसने क्या डिजाइन डेवलप किया है, किसको क्या वर्क असाइन किया है, फिर उसने कितना क्या डेवलपमेंट कर दिया है, वो सभी एक साथ एक ही प्रोजेक्ट में मर्ज करने का काम ये सभी ऐसे हो जाता है। ओके, समझ आ रहा है, इन शॉर्ट ये सभी मिला के इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। ओके, गेटिंग इट, समझ आ गई आइडिया। ओके, इसमें से अभी हम यहाँ पे इस सिलेबस में क्या पढ़ने वाले, जितने भी चीजें मैंने बोल्ड की है वो हम यहाँ पे सीखने वाले, यानी UI UX डिजाइनर, फ्रंट एंड, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये तीन, और उसमें भी ये वर्जन कंट्रोलिंग गिटहब। तो गिटहब का वर्जन कंट्रोलिंग वगैरह उस लेवल का नहीं पढ़ाने वाला हूँ मैं, पर गिटहब पे वेबसाइट अपलोड करके होस्टिंग कैसे होती है, यानी आप जो आपके वेबसाइट वेब पेजेस बनाओगे
वो दुनिया भर में कोई भी कहीं से भी उनके मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर जहाँ चाहिए वहां पे देख सकते हो। उसके लिए वो वेब सर्वर पे होस्टिंग करना कहते हैं, और वो जो होस्टिंग होता है फीस पे करनी पड़ती है उसको, ऑनलाइन होस्ट सर्वर्स के लिए। और ये गिटहब अपने माइक्रोसॉफ्ट का फ्री फ्री सर्वर है, फ्री होस्टिंग सर्वर है, वो हम यूज करने वाले हैं। ओके, और कैसे करेंगे क्या है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। एनीवेज, ये समझ में आ गई आइडिया? यस। चलो, तो अब इस पर से नाउ विल गो थ्रू कैटेगरी ऑफ लैंग्वेजेस। अलग अलग कौन से कैटेगरी कौन से लैंग्वेजेस है और उसके थ्रू क्या किए जाते हैं, अलग कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज से क्या क्या बनता है। सी, कैटेगरी ऑफ लैंग्वेजेस in computers. So what are those categories? First category is, first category is computer programming language. And what does this computer programming language do? See, यहाँ पे क्या आता है? Programming languages are used to design and develop software programs. Software programs are the things that we first need to install on our computing device and then execute, that is run it to get the output. यानी ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से यानी उसके थ्रू हमें यूजर इनपुट देता है, ऑपरेशन करता है, उसका आउटपुट मिलता है। पर वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगती है। इन शॉर्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम क्या बनाते हैं, जो भी टूल सॉफ्टवेयर जो पहले यूजर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर वो रन करेगा और फिर उसमें इनपुट वगैरह दे देगा और फिर उस हिसाब से उसको आउटपुट वगैरह जो मिलेगा, ऑल टुगेदर दिस इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। एंड दीज थिंग्स आर डिजाइन डेवलप यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हम सी सीख रहे वही है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वही तो है। ओके, सी द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डन विद द हेल्प ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंपाइलर्स। उसके अलग अलग अपने सॉफ्टवेयर टूल्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है, उसी को कहा जाता है कंपाइलर। द सॉफ्टवेयर आर डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस such as C, C++, Java, C Sharp.net, VB.net, etc., etc., etc. These are some of the names, some of the examples of computer programming languages. Okay, next फिर इस पर से आ जाते हैं अपने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। चलो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन से और कैसे क्या क्या है। सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस सबसे मेन तो वो क्या होते हैं, देखो, दीज आर द लैंग्वेजेस यूज्ड टू डिजाइन एंड डेवलप वेब एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होते हैं, वेबसाइट्स बनाने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। सी, टू ओपन दीज एप्लीकेशंस we just need to have a web browsing software such as Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, etc., 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 and the web URL. नो डाउट उसको इंटरनेट कनेक्शन वगैरह भी चाहिए, तो ऐसे मत सोचो बस ब्राउजर हो गया। अबे इंटरनेट चाहिए, वहाँ पे इंटरनेट के बिना थोड़ी ना वेबसाइट खुलेगी। ओके, दैट इज बट ऑब्वियस, वो तो नेचुरली पता ही है। ओके, तो इन शॉर्ट क्या है, वेबसाइट ओपन करने के लिए कुछ डाउनलोड इंस्टॉल करना पड़ता है क्या, हर एक अलग वेबसाइट के लिए नहीं, बस एक आपका आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, कोई भी एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल कर दिया, बस उसके थ्रू जो चाहे जितने चाहे उतने अलग अलग वेबसाइट्स हम ओपन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट्स, जीमेल, गूगल ड्राइव, अरे कितने वेबसाइट्स हैं, लिटरली प्रैक्टिकली देयर आर lakhs and crores of websites. You can design, develop it. Before designing, developing it, other designers, developers have already designed, developed these websites, and we can just open it. आपको जो चाहे वो वेबसाइट आप जैसे चाहे वैसे यूज ओपन कर सकते हो, नो डाउट। डिजाइनर डेवलपर ने जो भी फीचर्स दिए वो हम उसको हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए बस हमें क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन, ब्राउजर सॉफ्टवेयर और उसका यूआरएल चाहिए, फिनिश। ओके, चलो, होता क्या है, द एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, द एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस इज डन विद द हेल्प ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इंटरप्रेटर्स। तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे रन होते हैं, उसके लिए उनके जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं उनको कहा जाता है इंटरप्रेटर। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो होते हैं कंपाइलर, ये होते हैं इंटरप्रेटर। Examples of scripting languages are HTML, JavaScript, PHP, ASP.NET, JSP, VBScript, Python, etc. These are some of the scripting language using which we design develop websites. Getting it? See, in short क्या होता है देखो,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में फर्क क्या है? दोनों दोनों के थ्रू ही हम प्रोग्राम्स ही लिखते हैं। बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये कंपाइलर बेस्ड होते हैं, जिसके लिए कौन सा टूल सॉफ्टवेयर कुछ जरूरत नहीं होता है, वो डाउन उसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो हम डाउनलोड इंस्टॉल करके डायरेक्ट रन करते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उससे जो बनता है उसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर। और जो जो हम ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, सर्वर के थ्रू, ब्राउजर के थ्रू ओपन करके डायरेक्टली डायरेक्टली हम देख सकते हैं, उनको कहा जाता है वेबसाइट। उसके डिजाइन डेवलपमेंट के लिए क्या यूज होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पर उस प्रोग्रामिंग के बजाय उसको कहा जाता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। वहां पे कोड प्रोग्राम लिखने के बजाय उसको कहा जाता है स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, कोड नहीं लिखते। क्या लिखते हैं? स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू स्क्रिप्ट्स लिखते हैं जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाते हैं ब्राउजर के थ्रू, जिसके थ्रू हमें डायरेक्टली रिजल्ट मिल जाता है। ओके, and then comes the third category, SQL, that is structured query language. And SQL stands for structured query language, and it is used to perform operations on database management systems, DBMS, SQL servers such as Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, etc., etc., etc. In short, SQL is used to perform operations related to data. डेटा रिलेटेड ऑपरेशन जो भी हम करते हैं ये सभी SQL के थ्रू होता है। समझ आ रहा है? हा? तुम्ही किती वाजता बोललो होतं सूरज? तू परत चालू केला पहिल्या दिवशी लेट? काय फेकता बघायला सी ची पूर्ण बॅच 4 महिने असा टोपी घातला बे तुम्हाला, आता मी तेच करणार आहे। हे असं करू नको बे सूरज, परवाच तू म्हणला आता मी सुधारलोय, पहिल्या दिवशी त्यांनी माती खाल्ला। तो दोघं मित्र पा बिचारे किती वाट बघाल ते, मला म्हणले घेऊ नका सर, आमचा सूरज आल्याशिवाय घ्यायचंच नाही म्हणला सुहास तर। आता तू आल्यावर त्याचा मूड झाला, चला आपला मित्र आलाय आता आपण शिकू म्हणून। बघ ते कसला एकदम चेहराच फुललाय त्याचा पा बिचाऱ्याचा, बरोबर की नाही मतदार? खास मित्र आहे की नाही? मग चेहरा बघूनच ओळखलो बे मी। लाव की तिथं आहे बघ, तिथं माग आहे बघ तिथं वर, लाव की लाव, मग फॅन लाव की, लाईट गेलेत लाव लाव, काय नाही होत। हा बस ये, बस लय फास्ट करू नको, झोपून जाते। सो नाउ द पॉइंट इज, ये ऐसे अलग अलग 3 कैटेगरी के अलग अलग लैंग्वेज होते हैं। अलग अलग लैंग्वेज यानी नो डाउट वैसे देखा जाए तो ये सभी कंप्यूटर के ही लैंग्वेज है, पर इन अलग अलग लैंग्वेज को अलग अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है? क्योंकि इनके थ्रू अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग डिजाइन डेवलपमेंट किए जाते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होता है, सॉफ्टवेयर बनाने के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है, और इन सभी को डेटा जो लगने वाला है वो डेटा स्टोरेज वगैरह कहाँ पे होता है? डेटाबेस सर्वर पे, उसकी अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है जिसको कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज एसक्यूएल। गेटिंग इट? ओके, चलो फिर इस पर से अपना आता है, इस पर से फिर आ जाता है यहाँ पे हम, हियर वी आर गोइंग टू लर्न वेबसाइट वेब पेज डिजाइन डेवलपमेंट। तो द पॉइंट इज, व्हाट डू यू मीन बाय वेबसाइट? वेबसाइट का मतलब क्या आता है? कौन बताएगा मुझे उसकी डेफिनेशन? हाँ, वेबसाइट मीन्स सीधा लिखा है वेबसाइट, सीधा लिख मंदार, काय असते वेबसाइट म्हणजे? काहीच नाही, तुला माहिती आहे? मग तू तुझं इथं कोण कुठं बसतंय तू तेच बघतो जाऊन शाळेत, तू काय प्रेझेंट घेतो? अरे तू तुझं उत्तर दे, इथं ती कुठं बसते, तुला काय करायचं घेऊन? मंदार कुठं बसतंय? पोरींच मात्र माहित आहे पोराला, नाही टॉपर आहे चांगलीच गोष्ट आहे की, मग तू का नाही आहे टॉपर? तू का नाही बनत टॉपर? आलाय नाही, जलवा दाखवायला चालू केला पहिल्या दिवशी, 10 मिनिट झाले नाही की चालू केला रे बाबा। ये इसको हमें ये टॉर्चर सहना है, इसके लिए उसके पास से मैं अलग डबल फी लेने वाला हूँ, उसके पास से अलग डबल फी लेंगे अभी हम। तू सांग वेबसाइट म्हणजे काय सांग तू?
तू सांग. एकच. हा, त्याच्याने सगळं काय. ते इंटरनेटचं सांगायला तू सगळे नेटवर्क जे कनेक्टेड असते एक दुसऱ्याला इन्क्लुडेड असते, दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट. वेबसाईट म्हणजे काय माहिती आहे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. हा, मग ते तो यायला पाहिजे ना. ते पहिल्या बेंचवर बसते, टॉपर आहे, हे बोलायला यायलाय तुला. मारते ती बाहेर गेला, सँडल सँडल मारते. मारताना मला बी बोलवा, मी बी हात धुवून घेतो. काय असते सुयश सुहास, वेबसाइट म्हणजे काय. देखो हम सब यूज करते हैं डेली, वी यूज इट डेली, और उसको टेक्निकल टर्म में अगर डिफाइन करना है तो कैसे करोगे. हाँ गौरव, काय असतं वेबसाईट. हे दिलंय तिथं स्क्रीनवर, ते बघून तरी सांगा की. ते वेबसाईटचे एक्झाम्पल सांगायला तू. बट व्हॉट डू यू मीन बाय वेबसाइट. क्रोम वेबसाइट नहीं है. क्रोम इज नॉट अ वेबसाइट. इट इज वेबसाइट, इट इज सॉफ्टवेयर टूल. वो सॉफ्टवेयर है, वो वेबसाइट नहीं है. क्रोम के थ्रू हम अलग अलग दूसरे वेबसाइट्स ओपन करके देखते हैं, वो थोड़ी ना वेबसाइट है. वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है. क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये सभी जो है वो सॉफ्टवेयर टूल है, वो वेबसाइट नहीं है. तो वेबसाइट का मतलब क्या आता है. टॉपर मैडम, फर्स्ट बेंच. हाँ, वेरी गुड. इंफॉर्मेशन, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है. इंफॉर्मेशन क्या होता है. इन्फॉर्मेशन असतात. थोडं जवळ आलंय. करेक्ट आहे, करेक्ट आहे. मंदार, काय असते वेबसाईट. मंदार तर झोपताय अजून. एक 5 मिनिट भजन मी बोललो गायलो ना, झोपताय, आडवच पडतंय. सुहासच्या खांद्यावरच दिसतंय त्याला तर झोपलेला. सुहास ऑलरेडी मी कुणाच्या खांद्यावर पडू म्हणून बघायलाय वाट आजूबाजूला. त्यात ते सूरज बघून त्याचं तोंड झोपच उडाली. मंदार, काय असते वेबसाईट म्हणजे. अरे रे रे. हाँ अविराज बताएगा. काय असतंय. फाईल्स. दिस डेटा असतंय. ओके, हा तसं म्हणू शकता. अविराज, क्या होती वेबसाइट, क्या होती है. इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन क्या है. से नाउ द पॉइंट इज सी इन सिंपल. वही तो वहां पे लिखा है देखो. कुठं लिहिलं मग काय बघायला तू एवढं. काय एवढं मोठ्या ट्रक अक्षरात लिहिलंय की बे तुझ्या समोर आहे. हा, लिहिलंय की कुठं लिहिलंय काय इथं समोर तर लिहिलंय की. मी तेच तर सांगालो, रीड करा म्हणून तर म्हणतो. सी वी 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 ऑल नो व्हॉट इज वेबसाइट. we all actually already have used many of the websites, hundreds of websites हमने पहले ही ऑलरेडी इस्तेमाल किए. बस उसको टेक्निकली हमें बताने नहीं आ रहा है. तो अभी क्या है वेबसाइट, यानी क्या होता है. वेबसाइट इज अ सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस लोकेटेड अंडर अ सिंगल डोमेन. एक सिंगल वेबसाइट यानी वो एक ही डोमेन में एक ही सर्वर पे डिजाइन डेवलप करके वहां पे रखा गया है, और वो रिलेटेड वेब पेज एक दूसरे को वहां पे कनेक्टेड है. टिपिकली प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, टू शेयर डेटा इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क, ओवर इंटरनेट. ये सबसे मेन इसका यूज है. वेबसाइट क्यों बनाई जाती है. टू शेयर डेटा इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट. इंटरनेट पर से डेटा इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए. नाउ दिस डेटा इंफॉर्मेशन कैन बी इन एनी फॉर्म. इट कैन बी इन टेक्स्ट फॉर्म, नंबर्स, कैरेक्टर्स, अल्फाबेटिकल, अल्फा न्यूमेरिकल डेटा. उतना ही नहीं तो उसके साथ ऑडियो वीडियो भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकते हैं, मल्टीमीडिया फॉर्मेट में भी हो सकता है. ओके, व्हाट इज, ये वेबसाइट के थ्रू शेयरिंग होता है. बराबर ना, शेयर किया जाता है. यूट्यूब, यूट्यूब क्या है. वीडियो शेयरिंग सर्वर, वीडियो लाइब्रेरी. करेक्ट है नहीं. वैसे आप कौन सी भी वेबसाइट ले लो. स्पॉटिफाई क्या है, जियो सावन वगैरह ऑडियो लाइब्रेरी है, ऑडियो सॉन्ग्स के लिए. वैसे जीमेल क्या है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, मेलिंग सर्विस. ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिकली मेल हम एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं. डेटा शेयरिंग वो भी. फेसबुक क्या है, फालतूगिरी नहीं, वो अलग है.
सोशल मीडिया वेबसाइट है, उस पे क्या करते हैं हम, कुछ भी, अरे दुनिया भर का कचरा, घंटा गाड़ी से भी ज्यादा कचरा उसके ऊपर अपलोडेड है, कुछ भी लो उठाओ. अभी इंस्टाग्राम भी वही हो रहा है की नाही? हा बरोबर ना, तू आहे ना इंस्टाग्रामवर सूरज? हा म्हणूनच म्हणलं सगळं कचरा भरलाय तिथं. अरे रे 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 सूरज असं कसं रे? तुला मी मागे सी बॅच एक सांगितलं तो गुरुमंत्र, कान मंत्र दिलं होतं. काय दिलं होतं गुरुमंत्र? असलं विचार करायलाय खतरनाक. त्यांनी पूर्ण एकदम युनिव्हर्स मधलं काय तर ज्ञान प्राप्त झाल्यासारखा विचार करायलाय त्यांनी. मी सांगतो परत, मी आहे की सांगायला. हा काय करायचं माहिती का, तुला मागं पण बोललो, जेवढं आपण कमी बोलतो ना त्यात आपलं जास्त शहाणपणा दिसतं. हुशार असशील ना तर काय करायचं, कमीत कमी बोलायचं. हा हे आधीच सुरुवातीला आज डे 1 लाच सांगालो. हा का, कारण मी चांगलंच 3 महिने अनुभव घेतलोय तुझं सीच्या बॅचच्या वेळेस. उगा तू बरोबर नको त्या वेळेला नको त्या ठिकाणी नको ते तोंड उघडून नको तेच गोष्टी बोलायचा, म्हणून म्हणलो. मग अशी मी तेच केला, बरोबर ना? तू का बसत नाही फर्स्ट बेंचवर? परत मी तुला म्हणलो, परत म्हणलो की नाही, तर परत काय म्हणतो तुला, गुरुमंत्र कमीत कमी तोंड उघडायचं. नाही बसत ना मग बसायचं रे आपण. तू का बसत नाही विचारायचं उद्देश काय हेच तुला कळत नाही. तू का बसत नाही म्हणजे तू पण बसत जा की रे मित्रा. हे बघ, तर वेबसाइट, व्हाट डू मीन बाय वेबसाइट सूरज? वेबसाइट इट्स एग्जाम्पल. तो यहाँ पे देखो अलग अलग एग्जाम्पल, google.com, gmail.com, facebook.com, इंटेलिजेंट अपनी खुद की भी जो वेबसाइट है यहाँ पे वो दिखा है, एंड सो ऑन, फिनिश. हेलो. So these are some of the examples of websites, google.com, gmail, फेसबुक, ये अपनी अपने इंस्टीट्यूट की अपनी खुद की वेबसाइट, ये सभी these are some of the examples of websites. Now the point arises, सॉरी, डोमेन वगैरे ते आता है बघा. डोमेन म्हणजे काय असतंय, सिंगल डोमेन नेम मीन्स ये जो है जीमेल, दिस इज द डोमेन नेम. गूगल इज द डोमेन नेम. फेसबुक ये डोमेन नेम है. फिर उसका ये आगे एक्सटेंशन होता है .com, .co, .in वगैरह, ये सभी एक्सटेंशन होता है. इंटेलिज ये अपने वेबसाइट का ये डोमेन नेम मैंने लिया है, उसके आगे फिर एक्सटेंशन .com वगैरह. और फिर इस डोमेन के अंडर यानी सर्वर पे हमें इस नाम से एक जगह मिलती है, जगह यानी स्टोरेज स्पेस मिल जाता है. उस स्टोरेज स्पेस पे फिर हम अलग अलग वेब पेजेस डिजाइन डेवलप करके रखते हैं. अलग अलग वेब पेजेस, सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, जिसके थ्रू हम डेटा रिप्रेजेंट शो करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड. इंटरनेट के थ्रू सभी को डेटा शेयर करने के लिए अलग अलग वेब पेजेस बना के रखते हैं उस डोमेन नेम के अंडर. गेटिंग इट? ओके. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वेब पेज? वेब पेज का मतलब क्या होता है, अभी कौन बताएगा? वेब पेजेस, व्हाट डू यू मीन बाय वेब पेज? सी, वेब पेज इज अ स्ट्रक्चर using which resources in the form of data, information, text, image, audio, video, etc. are presented on the screen using browser software. In short, वेबसाइट के थ्रू डेटा शेयरिंग होता है, पर वेबसाइट में अलग अलग वेब पेज पे अलग अलग डेटा अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है. स्ट्रक्चर यानी अलग अलग पैटर्न्स वगैरह उसके बीच, उसमें वो अलग अलग डेटा प्रेजेंट किया जाता है. प्रेजेंट करने के लिए वेब पेजेस हम बनाते हैं. तो यहाँ पे हम HTML, CSS वगैरह में क्या सीखने वाले, वी आर गोइंग टू लर्न टू डिजाइन डेवलप वेब पेजेस. गेटिंग इट? तो वही यहाँ पे दिया है, देखो. To design and develop websites, we require markup and scripting languages such as HTML, PHP, JSP, ASP.NET, Python, Django, JavaScript, AngularJS, Node.js, React, etc. ये ऐसे अलग अलग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके वेब पेजेस बन जाते हैं. और फिर वो बनने के बाद हम वेब डोमेन नेम एक सिंगल नाम के अंडर वन सिंगल नेम वी ग्रुप ऑल दीज रिलेटेड वेब पेजेस, और वो एक ही सर्वर पे रखते हैं जहाँ से फिर अलग अलग डिवाइस से अलग अलग यूजर उस वेब पेज को ओपन करके देख सकते हैं. ओके.
उसके लिए क्या होता है, सी फॉर दैट टू ओपन अ वेबसाइट वी नीड टू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर एंड URL. व्हाट डू यू मीन बाय URL? URL का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी, काय यूनियन? ये नहीं बे, लेडीज तुक्का मारला तू. हा सुहास, नाही माहित प्रॉपर पता है? अभिराज, सुजल, सुजल तो क्या मौन रत भी है, बस फोन पे ही बात करता है. यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है. कुछ तो ट्राई करो रे, ट्राई करो. सी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्राइंग. सबसे मेन चीज, अरे ट्राई करो यार. गलत हो गया होने दो. गलत हो रहा है इसलिए टेंशन नहीं ले. सी एक चीज याद रखो, आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो? सीखने के लिए, पढ़ने के लिए. तो सीखते समय तो गलतियां होनी होगी, होनी ही चाहिए. जानबूझ के नहीं कर रहा है वो बात अलग है. कुछ लोग हैं हमारे पास नमूने, वैसे करेंगे भी, अवॉइड कर दो उनको. पर पर गलती से ही होनी चाहिए गलतियां. और हो रही है तो होने दो, उसमें कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं. ओके, ट्राइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. काय पता है? थोड़ा थोड़ा जवळ आला, थोड़ा थोड़ा पास आ गया. सो ये देखो, पता है, करेक्ट है, एग्जैक्टली करेक्ट है. तो अविराज, पता नहीं बोल रहे थे इतनी देर से, पता तो है. तो करेक्ट है, वेरी गुड. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर उसी को यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है. यूनिफॉर्म कह दो या यूनिवर्सल कह दो, दोनों भी एक है. रिसोर्स लोकेटर, सो रिसोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज, इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर मल्टीमीडिया और एनी काइंड ऑफ फाइल. ओके, कौन सी भी फाइल, डेटा, रिसोर्सेस होते हैं, उसको यूनिफॉर्म यूनिवर्सली वो रिसोर्स लोकेट करता है. कौन लोकेट करता है? URL. जैसे कि वही वो अपना www.google.com, ये गूगल के सर्वर पे उनका वो होम पेज उसको लोकेट करता है इंटरनेट के थ्रू, और लोकेट करके उसको सर्च करके वो हमें दिखाता है. फिनिश. समझ आ रहा है? यस, गेटिंग इट? हाँ, चल. तो ये ऐसे हम URL, इंटरनेट एंड वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू वेबसाइट ओपन करते हैं. अलग अलग क्लाइंट, अलग अलग जगहों से, अलग अलग कंप्यूटिंग डिवाइस, द डिवाइस दैट इज एबल टू गेट कनेक्टेड विथ इंटरनेट using any one of these device, using any of the device that is able to get connected with internet can be used to open the website. See, to write, अब ये डिजाइन डेवलप करने के लिए क्या है? टू राइट, दैट इज डिजाइन डेवलप वेब पेजेस. उसके लिए क्या है? मार्कअप स्क्रिप्ट हम जो लिखते हैं. we can use any of the text editing tool software, and to run it we need an interpreter which is present inside the browser software. फिनिश. इन शॉर्ट, कौन से भी ब्राउजर सॉफ्टवेयर के थ्रू हम रन करके देख सकते हैं अपने वेब पेजेस को. फिनिश. इतना सिंपल है. और इसको अभी इम्प्लीमेंट वगैरह करके देखते हैं कैसे क्या है, वो सब हम देखते हैं. विल स्टार्ट विथ इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर टुमारो. ओके, कल सेम टाइम 3:30 to 4:30 सी प्रोग्रामिंग, 4:30 to 5:30 अपना वेब डिजाइन. बाकी फी स्ट्रक्चर सबको पता है.